भक्तों के साथ ही बुरा क्यों होता है, या जो लोग सभी का अच्छा करते हैं, हमेशा अच्छे में ही लगे रहते हैं, सब चीज़ अच्छी करते हैं, कोशिश करते हैं किसी को दुख ना हो, उन्हीं के साथ बुरा क्यों होता है? तो देखिए, इस चीज़ को हम एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि हमेशा भक्तों के ही जीवन में परेशानियाँ क्यों होती हैं। कहते हैं ना, हम जब एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक क्लास में होते हैं, तो हमेशा सिर्फ जो पढ़ रहा होता है बच्चा, उसी को चिंता होती है कि अच्छे मार्क्स आएँगे, नहीं आएँगे, मेरे गंदे तो नहीं आ गए, मेरे इतने नंबर कैसे कट गए। तो सेम वैसे ही होता है, जो बैक बेंचर होता है, जिसको पढ़ने से नहीं, फेल होने से, पास होने से कोई मतलब नहीं होता, वैसे ही हमारे साथ होता है। हम उसी क्लास में हैं, उसी भक्ति की क्लास में, जैसे हमें उच्च शिखर तक पहुँचने की आवश्यकता है, तो भगवान भी हमें हमेशा हमारी ही परीक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें हमें पास करवाना है, और ऐसे अच्छे नंबर से पास करवाना है जिससे हमें एक अच्छी डिग्री मिल सके भक्ति की। तो सेम वैसे ही होता है, हमेशा भक्ति में ही परीक्षाएँ होती हैं। जो लोग भक्ति में चल ही नहीं रहे, जिन्हें ना भक्ति से मतलब है, ना भगवान को प्रसन्न करने से मतलब है, ना भगवान के किसी भी नाम जप, भगवान से ही कोई संबंध नहीं है, भगवान कभी उनकी परीक्षाएँ नहीं लेते हैं। उनके जीवन में जो उनके पिछले जो प्रारब्ध रह गए हैं, जो अच्छे कर्मों के फल रह गए हैं, उनको वो भोगते हैं, और सब लोग ये सोचते हैं कि आखिर बुरा करने वालों के साथ अच्छा होता है और अच्छे करने वालों के साथ कुछ लाइक मोस्टली बुरा ही होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा एक पॉइंट हम ऐसे सोच सकते हैं कि सिंपल सी बात है, भक्तों के जीवन में कठिनाइयाँ बहुत होती हैं, समस्याएँ बहुत होती हैं, लेकिन भक्तों को उन कठिनाइयों से, उन समस्याओं से लड़ने की शक्ति स्वयं भगवान प्रदान करते हैं। इसीलिए अगर आप भक्तों से स्वयं पूछेंगे, तो उनके जीवन में समस्याएँ बहुत हैं, लेकिन वो उससे भी अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि अगर समस्याएँ नहीं हैं, तो जीवन का कोई मोल नहीं है, तभी भगवान का नाम लेने भी आनंद है। अतः आप मेरा कथन समझ गए होंगे। जय श्री हरि।